नमस्कार, एक और ब्लॉग में स्वागत है। दिन ब दिन मैं लेट उठते जा रहा हूँ। शायद ये ठंड का असर होगा तो, और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर सुबह पिछली सुबह से अलग होती है। ये सुबह भी पिछली सुबह से अलग है। ब्रश किया लेकिन पीले दांत अभी भी दिख ही रहे हैं। पता नहीं, लगता है इनका इलाज करवाना पड़ेगा। और इस पानी की टंकी का कुछ करना पड़ेगा। लगता है इसमें छेद है। रोज पानी भरो, रोज खत्म हो जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है। मोबाइल को चार्ज में लगाने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना था। मम्मी ने एक काम दी थी सुबह से कि सारे घर के जितने भी ओढ़ने बिछाने के बिस्तर हैं उन्हें आप धूप में सूखने डाल दो, क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकल रही है, लोगों की हालत खराब है। ये भी सूख ही जाएंगे। और मैं एक बात और सोच रहा था, इतने सारे गद्दे हैं, इतनी सारी रजाइयां हैं, ये मैंने कभी ओढ़ते और इस्तेमाल करते नहीं देखा। पता नहीं इन्हें हम सजो के क्यों रख रहे हैं। और फिर मम्मी बोलती है कि इन्हें हम इसलिए संजो के रख रहे हैं कि मेहमान आएंगे तो उन्हें कहाँ सुलाएंगे। अरे फट्टी में सुला लेंगे, एक दिन के लिए तो आते हैं मेहमान। धूप में इतना काम करने के बाद भाई साहब मैं तो थक गया। बस अब मुझे कॉफी और टोस्ट की जरूरत थी, और वो भी कौन देता। लेकिन ये गद्दों को उतारना भी तो है। अब चढ़ा लिया है। तो मैंने शक्कर खानी कम की है। मेरे चेहरे में रौनक आ गई, हेल्दी लगता है, थकान कम होती है। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। जब से मैंने ये रील पे देखा था तब से ट्राई कर रहा हूँ। सच में ये फायदा करता है। अब ये जो थोड़ी शक्कर लेता हूँ उसे 0 करना है। और मैं चक्के तो ऐसे देखता हूँ जैसे कि उसमें कोई स्वाद होगा। मेरी कॉफी में स्वाद ही नहीं होता। बस नाक बंद करो और पी लो। सुबह सुबह जब नींद खुली तो ऐसा लगा हमारे घर में कछुआ आया है। लेकिन जब इसको पास से देखा तो पता चला कि ये कछुआ नहीं, सूरन है। इसकी सब्जी बनती है हमारे यहाँ। कछुआ। थोड़ा अखबार पढ़ लेते हैं। अखबार में भी सिर्फ लड़ाइयाँ, मार काट, यही तो है, और कुछ देखने को मिलता ही नहीं। आत्मघाती हमला। ये ऐड देखने के बाद तो मैं भी मोटिवेट हो गया। देखो मेरी सुबह की भारी मेहनत के बाद मुझे बहुत जल्दी भूख लग गई, और मम्मी ने जल्दी खाना भी बना लिया था तो मैंने फटाफट खा लिया। बस मेरी प्लेट देखने लायक नहीं होती, तो आप भी मत देखिए, मजा लीजिए खाने का बस। और खाने के साथ शाहरुख खान की फिल्म देखने को मिल जाए, मजा ही आ जाता है। बस आज तो खाने का मजा दुगना हो गया था। फिर मैं दुकान आ गया और दुकान के कुछ चुटपुट काम निपटाता रहा। ये काम बहुत दिन से पेंडिंग था, इसे करना ज़रूरी था। उसके बाद मैंने चाय बनाई। असल में हम जहाँ से चाय पीते हैं बाजू वाला, वो कहीं गया हुआ है, तो मैंने अपने दुकान में ही ट्राई किया चाय बनाने का। काफ़ी अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन हाँ थोड़ा मन बहलाने के लिए अच्छी थी। शाम को जब मैं दुकान से थोड़ा फ्री था तो अपने लिए कंटेंट क्रिएशन का काम किया। एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। बस जरूरत है मुझे कैसे रुपए पाओ फॉलोअर्स की। 15 रुपए पाओ। एक पाव दे दो तो 20 का दे दो तो। हाँ, ऐसा बोलेंगे तो उनको विश्वास है। मुझे तो ये देख के बहुत अचरज लगता है कि इस उम्र में आने के बाद हम इतना चल भी पाएंगे कि नहीं, जितना ये बुजुर्ग टहलने निकल जाते हैं। के लिए मर रहे थे, लेकिन अब उनके पास खुद की चाय है। शाम को एक और चाय अकेले पीने के बाद मैंने अपने भाई लोगों के साथ मस्ती की। ये थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है, कैमरे में आना नहीं चाहता, लेकिन दिखता बहुत स्मार्ट है। और कुछ कंटेंट सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते। लड़कों की बात आप तो जानते ही है ना। बाद में इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई, खराब हो गई होगी, इतनी मस्ती जो करते हैं। फिर मैं दुकान से निकल गया और मुझे जाना था एक शॉप का प्रमोशनल वीडियो शूट करने। अबे गेम का गेम का नाम बता। ट्रैक्टर वाला।
ट्रैक्टर वाला गेम। शॉप का प्रमोशनल वीडियो शूट करने के बाद एडिटिंग पे छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ कि एडिटिंग में सब कुछ संभाल लूँगा। और फिर उसके बाद उसने फीस के तौर पे मुझे पान खिलाया और मेरे दोस्त को भी खिलाया। फिर लौटते लौटते हमें पटाखे वाला मिला। दिवाली के बचे हुए पटाखे अभी भी चल रहे थे। रात को लौटते लौटते 12 बज गए। पूरे 12 घंटे का शेड्यूल हो गया। मिलते हैं कल।